गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किए थे। नाउ टुडे वी आर डूइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1 इज इवैल्यूएट द फॉर्मेशन पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके लिए हम ओपन करेंगे पेज नंबर 130। पेज नंबर 130 पर हमारा है फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगानी है फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स में हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेके मिनिमम नंबर इज 60। ओके, यहाँ तक लगाना है अकॉर्डिंग से लेके 60 तक। सेकंड रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू से लेके 2020 CE तक। थर्ड पॉइंट लगाएंगे आप प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, इसमें अपार्ट से लेके एम्प्लॉयड तक। फोर्थ है क्वालिफिकेशन, इसमें आपको सारी क्वालिफिकेशन लिखनी है। क्वालिफिकेशन तक लिखने के बाद में स्टेट लेजिस्लेचर के लिखने के बाद में सीधा आप आ जाएंगे अगेन पेज नंबर जो आपका है 134 पे आपका दे रखा है लॉन्ग का फर्स्ट। अगेन पावर्स एंड फंक्शन हमसे पूछा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो फर्स्ट हम लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव पावर लिखेंगे। सेकंड फाइनेंशियल पावर। थर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसमें आप थर्ड लाइन है इसकी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से लेके इसकी जो थर्ड लाइन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस से लेके लेजिस्लेटिव असेंबली तक। ये वही लॉन्ग का फर्स्ट चल रहा है जो हम पेज नंबर 130 पे थे। ठीक है, पेज नंबर 131 के बाद में सीधा आपको 134 पे आना है। उसके बाद आपको ये जो है फॉर्मेशन पावर्स और फंक्शंस लिखनी है। ओके, सबसे फिर फोर्थ जो है पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट लेजिस्लेचर से लेके प्रपोजल तक। फिफ्थ पावर एसोसिएट विद इलेक्शन। ओके, ये आपका है लॉन्ग का फर्स्ट। Now long second, describe the formation powers and function of the Legislative Council. It is page number 132. पेज नंबर 132 पर हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अकॉर्डिंग टू से लेके पर्टिकुलर स्टेट तक। इसमें आपको हेडिंग लगानी फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल अकॉर्डिंग से लेके पर्टिकुलर स्टेट तक। उसके बाद नंबर 1 पॉइंट लगाना है नंबर ऑफ मेंबर से ले में इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स से लेके कैन नॉट बी लेस देन 40 तक। सेकेंड इज इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ पावर्स आफ्टर 5-6 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव से लेके नॉमिनेटेड तक। उसके बाद आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं। फिर फोर्थ पॉइंट पर आप आ जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स, ये भी पूरा लिखना है। फिफ्थ पे मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, तो इसको आपको अप्रोक्सीमेटली 5-6 से लेके इलेक्टेड तक, अप्रोक्सीमेटली 1-6 से लेके गवर्नर तक। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, ये आपको पूरा लिखना है। क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, ऊपर वाला पैराग्राफ ये वाला नहीं लिखना है। टेन्योर द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल है 6 years, सिर्फ एक लाइन लिखनी है। ऑफिसर्स इसमें आपको पूरा लिखना है। फिर आता है हमारा राइट एंड पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो आप ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट से लेके बोथ द हाउसेस तक लिखना है। आर्टिकल 197 से लेके लेजिस्लेटिव काउंसिल तक लिखना है। उसके बाद इफ द काउंसिल अगेन रिजेक्ट से लेके बोथ द हाउसेस तक। फिर द लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट हैव से लेके बिल तक। सेकेंड पॉइंट फंक्शंस एसोसिएट विद द एग्जीक्यूटिव द लेजिस्लेटिव कैन से लेके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थर्ड फंक्शन एसोसिएटेड विद द फाइनेंस में इसकी सेकेंड लाइन है वैन से लेके असेंबली तक। ओके, ये आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल तक आपने लिख लिया, वैन से लेके उसके बाद आप पेज असेंबली तक। ठीक है, ये आपका हो गया है लॉन्ग का सेकेंड। नाउ जो लॉन्ग का थर्ड है वो आपको मैं लिखवाऊंगी, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर। लॉन्ग का फोर्थ है इवैल्यूएट द अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर, पेज नंबर 135। पेज नंबर 135 पे गवर्नर दे रखा है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर में द गवर्नर अस्यूम से लेके अनदर तक। उसके बाद आप इस हेल्दी ट्रेडिशन लिखेंगे, इसकी दोनों पॉइंट। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नमेंट, ये आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है। सैलरी एंड अलाउंसेस से सिर्फ 1.8% से लेके 1000 INR तक। फिर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर जो है द से लेके रेस्पेक्टिव स्टेट तक, ही या शी से एंटायर कैबिनेट। द गवर्नर मेक्स द मेंबर से लेके मिनिस्टर्स तक। नाउ सेकंड पॉइंट लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव पावर्स में द गवर्नर से लेकर आपको लिखना है लेजिस्लेचर तक। गवर्नर्स कंसेंट इज मैंडेटरी से लेके असेंबली तक। उसके बाद इफ द सेशन से लेके ऑडियंस
फिर नीचे आ जाइए, द गवर्नर नॉमिनेट से लेके सोशल सर्विस। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर, द गवर्नर से लेके असेंबली तक, द से लेके गवर्नर तक। जुडिशियल पावर आपको लिखनी है, ये वाले आपके तीनों पॉइंट नहीं लिखने, सिर्फ जुडिशियल पावर में स्टेट तक। मिसकैरुलस पावर्स जो है वो भी आपको लिखनी है, पोजीशन ऑफ द गवर्नर से लेके डिस्क्रिशनरी पावर। ओके, ये आपका हो गया है लॉन्ग का फोर्थ। लॉन्ग का फिफ्थ जो है वो पेज नंबर 137 पर आप देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो इसमें आप जो है फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से स्टार्ट करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर में आप जो है चीफ यहाँ तक लिखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर फर्स्ट स्टेप से लेके फिर सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर में पोर्टफोलियोज टू द गवर्नर तक, अकॉर्डिंग टू द से लेके असेंबली तक। जो हमारा शॉर्ट का 7 था वो सेम है ये। क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर आपको पूरा लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स, ये भी पूरा लिखना है। ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स, ये भी। कैटेगरीज ऑफ, इसमें जो है आपको ये 3 तक डिप्टी मिनिस्टर्स तक लिखना है। टेन्यूर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये 5 years। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सैलरी एंड अलाउंसेज, ये हमारा है लॉन्ग का फिफ्थ। ओके, फिर पावर एंड फंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, तो ये आपको दो है पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट जो है वो आपको ऑफिसर्स तक लिखना है। थर्ड पॉइंट आपको पूरा लिखना है, फोर्थ पॉइंट पूरा और फिफ्थ पॉइंट पूरा। ये था लॉन्ग का फिफ्थ। लॉन्ग का सिक्स्थ जो है लॉन्ग के जस्ट फिफ्थ के नीचे है, द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज चीफ मिनिस्टर। हिज या हर पोजीशन इज द सेम एज एट द प्राइम मिनिस्टर एट द सेंटर। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर लिखना है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर लिखना है। इसमें सेकंड पॉइंट जो आपका है, द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट फॉर वन टाइम, यहाँ तक लिखना है। थर्ड पूरा, फोर्थ भी आपको पूरा लिखना है। फिफ्थ पॉइंट अकॉर्डिंग से लेके गवर्नर तक। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो आपको पूरा लिखना है। वो हो गया हमारा लॉन्ग का 6। नाउ लॉन्ग का 7। लॉन्ग 7 जो है आपको यूनिफाइड जुडिशरी से लेके हाई कोर्ट तक लिखना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, टेन्योर, सैलरी ऑफ द जजेस। ठीक है, सैलरी ऑफ द जजेस 80,000 INR के बाद में सीधा आप आ जाएंगे जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, राइट टू इशू राइट से एज पर से लेके अदर राइट्स तक, एप्लीकेट जुरिडिक्शन में ये तीनों लिखने हैं, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, इसमें आपको जो है कंसिडरेशन एंड वर्डिक्ट तक लिखना है। ओके, सो ये आपके पूरे 7 क्वेश्चन हो गए। थर्ड में आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगी। टिल देन, थैंक यू।